बेगूसराय में दो बच्चे के बीच का विवाद इस तरह आगे की ओर बढ़ा कि मामला थाना पहुंच गया। जी हां, आप देख रहे हैं राना जनसंवाद। ताजा मामला बेगूसराय जिला के नावकोठी थाना क्षेत्र के समसा गांव का, जहां पर एक बच्चा दुकान जाता है और रास्ते में ही दूसरे बच्चे से उसकी लड़ाई होती है। लड़ाई दोनों के बीच इस कदर बढ़ जाता है कि वह मामला दोनों परिवार के बीच की लड़ाई बन जाती है। जहां एक पक्ष दूसरे पक्ष के ऊपर लड़की के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाता है, वहीं दूसरा पक्ष इससे मुकरता है। एक पक्ष जिसके परिवार का बच्चा चॉकलेट खरीदने जाता है, उसी परिवार के लोग कहते हैं कि जब उस बच्चे की लड़ाई में बीच बचाव करने के लिए बच्चे की फुआ जाती है, तो बच्चे की फुआ के साथ पड़ोस के लड़का के द्वारा छेड़खानी की जाती है। खुद लड़की भी इस बात को कहती है कि उसके साथ पड़ोस के लड़का ने छेड़खानी किया। परिवार के सदस्यों का यह भी आरोप है कि कई बार नावकोठी थाना में आवेदन दिया गया, लेकिन नावकोठी थाना की पुलिस आवेदन को स्वीकार नहीं किया, अर्थात एफआईआर दर्ज नहीं की। कई बार कहने के बाद और वरीय पदाधिकारी के पास आवेदन देने के बाद इस मामले में नावकोठी थाना की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। लेकिन न्याय की गुहार लगाते हुए पूरे परिवार के सदस्य क्या कुछ कहते हैं, चलिए हम आपको सुनवाते हैं। हम दादी से पैसा लेके दुकान गई थी, उधर से आ रहे थे, जैसे कहा गई ओन्नी पन्नी बोली, हम उसको धक्के वाला छुबे किए, चल गए अपने घर बोलने। फिर घर आए, घर से हमको निकाल के दादी बैठे थी, हमको मारी माथे में। उसके बाद हमको फुआ आई, मम्मी से पूछी, मम्मी ने बोली, मम्मी बोल दी तब गई वहाँ बोलने, तब हमको फुआ को भी मारा। भूषण कुमार मारा। इसका पापा। अच्छा, आपको अन्नी पन्नी कौन बोला था? ऋषिका। ऋषिका बोली थी। कौन है वो ऋषिका? आपकी लड़की है। लड़की है, माने आप बगल की पड़ोसी है। हाँ, क्या नाम है आपका? अनिकेत कुमार। पिता का नाम? रमेश पोदा। घर? समसा। मेरा भतीजा जो है ना, खेलने के लिए वहाँ पे था, गया था खेलने के लिए, ठीक ना। तो वहाँ पे उनका भूषण कुमार महतो का बेटा और बेटी दोनों अपरांत खेलने के लिए दोनों खेल रहा था, दोनों लड़ाई कर लिया था। लड़ाई करने के बाद वो उनका भूषण महतो जो है और अन्नी पन्नी बोल के लड़ाई कर लिया था, और ये मेरा भतीजा धकल दिया था। तो वो वहाँ से आए, उनका लड़की का पिताजी यानी भूषण कुमार महतो आए, मेरा भतीजा को मारना चालू कर दिया घर में घुस के। तो हम उधर से ट्यूशन पढ़ा के आ रहे थे, तो हम पूछे कि गए अपना भतीजा से पूछे, तो हम गए वहाँ पे बोलने के लिए गए, तो वो वहाँ से छेड़खानी के रूप में आके हमको भी मारना चालू कर दिए। हाथ से मुक्का से मारे और पटक भी दिए, 1 से 2 3 बार पटके। भूषण कुमार महतो उर्फ राजीव कुमार, और नहीं, और कोई नहीं था। नहीं शुरू कर लिया जी। हम कुछ नहीं, हम गए वहाँ गए, सब अपना कार्य यहाँ जो है सब प्रतिनिधि जो है, जितना प्रतिनिधि है सबके दरवाजा हम गए, कोई नहीं अथी किया, कोई नहीं बोलने के लिए आया, ना अथी करने के लिए आया। तब हम चल गए थाना, और वहाँ से थाना से आए। उसके बाद हम और बार हमको धमकी देता है कि अब नहीं केस उठाओगे तो मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। तो धमकी पे धमकी अभी तक मिल रहा हम लोग को। मेरा नाम अर्चना कुमारी, श्री परमानंद पुदार, समसा, नावकोठी, बेगूसराय। इस पुलिस जो मेरे साथ उसने राजीव कुमार महतो जो है मारपीट जो किया है, अभी तक पुलिस कोई एक्शन ही नहीं लिया है। छेड़खानी करने का थी में छेड़खानी का आरोप ही नहीं लगाया है पुलिस। 3 तारीख को एफआईआर दर्ज, 12 तारीख को हम जाते थे वहाँ पुलिस स्टेशन जाते थे, वहाँ से कोई कार्रवाई सुनी नहीं ले रहा है पुलिस, कोई ध्यान ही नहीं ले रहा है। एप्लीकेशन भी गुम होते जा रहा है, मेरा एप्लीकेशन भी गायब कर दिया गया है। लास्ट में एफआईआर लिया।
ये बता न जब हमको पैसा मांगा, दादी हमको पैसा दीजिए, पैसा दे, हम कुछ कीन के खाएंगे। तो हमको पैसा नहीं था, हम 300 रुपया रहे, उसको हम दे दिया, कहे ठीक है दोनों बच्चा तुम खाई नहीं अपन जेतु पहले गेन के आबे रहे आ दो गो बस एते बस दुनू अनपन करे लगले, ले गेले, दो गो ले ली घर, पीठे पर दबार नहीं ले, हम कहले रे के लो यहाँ गेले कल के देखी हमरा से मारे ले बस हम कल के 2 बेर बैठ छोड़ दिलियो, तीसरा बेर नहीं छोड़बो, से धरबो तो फट एकरा बैठा के हम वहाँ देना पकड़ने छै, ओकरा रोक रहलिए, अरे कितनी मार कर लिया, तब थप्पड़ बैठा के दूसरा। तब ओकर बाद अर्थना आइले, कल के मागे की होलो, कहले नहीं कुछ होलो, ये ले यहाँ पूछ लेलके, आता गेले कल के भूषण भैया की होले, कथी मारलो बच्चा के, बच्चा के दुका खेलते दुखते, तू कथी मारलो हो, बस वह पर ऊपर सुतर के खाना खाए रहे कि आ का बठटी पकड़ चुपा लोग मार 3-4 गो जगह मार लेगा, तब कादो रहे, कादो को ठेल दे के सोझे मुँह भटका गिर भाग। मेरा बच्चा मतलब बउआ का जो मेरा बेटा का जो दादी है वो बउआ को दुकान भेजे थे, तो उधर से आ रहा था, इधर से भूषण कुमार महतो का जो बेटी है इधर से जा रही थी, तो वो बोली क्या मेरा बउआ को अन्नी पन्नी, तो ये मेरा बउआ धक्का देने के लिए चाहा या दे दिया धक्का, तो वो रोने लगी और अपने पापा भूषण कुमार महतो को जाके बोली क्या अन्नी हमको मारा है। फिर भूषण कुमार महतो मेरे घर में आए कि मेरा बच्चा को खींच के और उसके दादी के सामने उसको मारे और बोले क्या है अगर दूसरा दिन ये गलती करेगा तो मार देंगे। उसके बाद जब उसकी फुआ अर्चना कुमारी जब आई और बोली क्या हुआ, तो बउआ मेरा बोला ऐसे ऐसे बात है, तो वो बोली भूषण भैया तू ऐसे ऐसे काहे कर लो बउआ के साथ, बच्चा के झगड़ा होला, सियानों के काहे घर में घुस के तू मार लो, तो बोला मारबो तो की करबी, बोले कि तू केना की कुछ कर लबो, तू बच्चा के झगड़ा सब एक न होते झगड़ा होते तो, लेकिन सियान काहे बीच में तू घर में घुस के बच्चा को मार लो। तो अर्चना कुमारी को भी भूषण कुमार महतो ने उठा के पटक दिया और 3-4 मुक्का कलेजा में मारा और बोला जो करना होता जे करे खुद तू करिए। इसलिए अपना सबका जो बड़े लोग हैं यहाँ पे सबका दरवाज़ा खटखटाई, सबको बोली क्या जो मेरा मदद कीजिए, मेरे साथ ऐसा काहे हुआ। ये लोग एक बार नहीं बार हम लोग को मतलब इतना दबाव में रखता है, कोई भी झगड़ा कोई भी झंझट होता है तो उसमें मतलब सियान हो के मारने के लिए आ जाता है। पुलिस मतलब जब जाती थी, जब अर्चना कुमारी ने जब एप्लीकेशन दी थी तो एप्लीकेशन तो कुछ दिन तक गायब रहा, और उसके बाद जब हम लोग मतलब अर्चना कुमारी ने जब जाके बोली जो अगर आप लोग एक्शन नहीं लीजिएगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, आगे कोई दरवाज़ा खटखटाते हैं, तब बहुत कहने के बाद वो लिया एक्शन लिए, लेकिन अभी तक जो मारपीट हुआ इसके सिलसिले में कुछ नहीं पुलिस कर पाए हैं, तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सोच ही नहीं रहे आगे क्या करना है नहीं करना है, पता नहीं वो लोग पैसा से मुंह बंद कर दिया है या कुछ और किया है, लेकिन अभी तक इसके बारे में पुलिस ने कुछ नहीं बोला है। क्या हुआ था यहाँ पे, पुलिस जो है FIR नहीं ले रही थी, जो आपने बड़े संगठन से बात किया था जो कि FIR लेने के लिए वो मजबूर हो गए, क्या ऐसी परिस्थिति थी उस समय? देखिए सबसे पहली बात था कि यहाँ पे वो लोग थोड़ा दबंग है और हम लोग अल्पसंख्यक हैं, वहाँ पे हम एप्लीकेशन दे के ये आती थी और एप्लीकेशन को सीधा वो गौन कर देता था। हम 2 बार 3 बार किए ऐसा, तो एप्लीकेशन जहाँ बार जाके गौन होते जाता था। अंत में जाके हम तब किसी से प्रयास किए कि ऊपर से जो हम किसी के माध्यम से एक बार कॉल किए, तब जाके पुलिस जो है एप्लीकेशन ले आ, उसके बाद बोला आपस में समझौता कर लो कह के फिर एप्लीकेशन गायब कर दिया। फिर हम जाके जब कॉल करवाए तब जाके वो एप्लीकेशन लिया और तब वो FIR करने के लिए तैयार हुआ। और हम बोलते थे तो गांव का बच्चा का लड़ा है क्या गति करेगा, लेकिन उसका मन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। वो बार हमको धमकी देने लगा फ़ोन पे, कभी फ़ोन पे आता था कि हम तुमको ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे, वैसे करवा देंगे, कह के हमको फ़ोन पे धमकी देना शुरू कर दिया। घटना का कारण क्या है? घटना का कारण था कि बच्चा खेल रहा था, तो बच्चा खेलता, उसका ही बच्चा था, बच्चा मेरा ही बच्चा था, बच्चा तो छोटा बच्चा होता है वो सबके साथ खेलता है, लेकिन उसके पिताजी ये एक बार नहीं, ये इस लाके ये 5वीं बार ये घटना ऐसी है, बार उसको बोलते थे, बार बस ये कि हो बच्चा लड़ा चाहिए की कर, अंत में जाके घींच के मारा। वहाँ तक तो ठीक है, जब मेरी बहन कहने गई कि भूषण भैया कथी मार लो, उसके बाद उसके कंधा पे गला पे हाथ दे के धकल के मारना शुरू कर दिया, तो ये घटना तो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। और ऐसी घटना में उसको छेड़खानी के साथ साथ जो है उसको, चाहे वो जिस स्थिति में जैसी भी स्थिति में जाए अंदर जाएगा तभी इसके साथ कोई अति होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई की ही नहीं, क्योंकि आती है बार वो पता नहीं वो क्या करती है नहीं करती है, घूम के कभी तो चौहद्दी लेने आते हैं तो कभी कुछ लेने आते हैं, कह के वो चले जाता है। उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। क्या नाम आपका? रमेश कुमार, बेटा परमानंद पोद्दार। छेड़खानी किसके साथ हुआ? अर्चना कुमारी के साथ। कौन है वो? वो मेरी बहन है, छोटी बहन है। छोटी बहन। आप उस समय कहाँ थे? हम उस समय रांची में थे। रांची में थे, जानकारी मिली आप आए? हाँ जानकारी मिली, उसके 3-4 दिन बाद हम आए।
क्योंकि हमको टिकट नहीं मिला था, इसलिए कि 3 दिन के बाद हम आए। आपका घर? घर मेरा समसा, थाना? नावकोठी, जिला आपका? बेगूसराय।